आज हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम। देखिए, संवेग संरक्षण का नियम कहता है दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि इन पर कोई असंतुलित बल ना लगा हो, जिसे हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आप इसको समझने के लिए देखिए, यहाँ पे मान लीजिए दो वस्तु है, एक वस्तु ए है, ठीक है, और एक वस्तु बी है। ठीक है, दोनों अपने अपने वेग से गतिशील है। इसका मान लीजिए दरम्यान जो है m1 है और इसका दरम्यान क्या है m2 है। ठीक है, और इसका जो प्रारंभिक वेग है u1 है और इसका प्रारंभिक वेग क्या है u2 है। और यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा चेंज करते हैं कि u1 का स्पीड u2 से ज़्यादा है, तभी तो जाके आगे जाके टक्कर खाएगा, तो दोनों के संवेग में परिवर्तन होगा। तो टक्कर क्यों क्यों खाएगा? क्योंकि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा बल लगेगा वस्तु के संवेग में उतना ही परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी एक दूसरे के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। तो u1 का स्पीड ज़्यादा था u2 से, जिसको टक्कर मारा। अब टक्कर मारने के बाद क्या हो जाएगा, इस कुछ समय के लिए यहाँ पे टक्कर खा रहा था, छोटा बना देते हैं ताकि जगह बचे। कि टक्कर खाया, टक्कर खाने के बाद फिर से, अब देखिए दोनों का जो दिशा है एक ही दिशा में दोनों गतिशील है। ठीक है, अब जब टक्कर खाया तो फिर से अपने अपने वेग से ये गतिशील हो गया है अपनी ही दिशा में, लेकिन दोनों का संवेग में परिवर्तन हो गया। दरम्यान तो वही रहेगा m1 और m2, लेकिन इसका वेग u1 से क्या हो जाएगा, इसका मान लेते हैं v1 हो जाता है। ठीक है, इसका u2 से क्या हो जाता है v2। ठीक है, अब हमको इसी को समझना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे। ठीक है, तो हम सीधे समझाते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या कहता है, एफ यानी कि एफ बराबर क्या होता है m इंटू ए, ये तो पता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये व्यंजक आया था ना। अब देखिए एफ बराबर एम ए का मतलब है कि संवेग में परिवर्तन की दर हमको लगाना है। तो कैसे, बी वस्तु के कारण ए के संवेग में परिवर्तन की दर, तो हम क्या लिखेंगे एफ ए बी। ठीक है, बराबर यानी कि ए के संवेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर हम m के जगह m1 लिख रहे हैं क्योंकि वस्तु a के संवेग में परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वस्तु a के संवेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, बाद वाला का वेग माइनस पहले वाला का। तो यहाँ पे a बराबर क्या होता है, पहले से पता है आपको, a बराबर होता है v माइनस यू बटा टी। यही पे यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन इसका पहले बाद वाला v है, तो हम क्या लिखेंगे v1 माइनस लिखेंगे u1 बटा टी। ठीक है, ये हो गया आपका वस्तु A के संवेग में परिवर्तन की दर B के कारण। अब क्या लिखेंगे, B के संवेग में परिवर्तन की दर A के कारण। किसके कारण, A के कारण। तो यहाँ m1 के जगह क्या लिखेंगे m2 लिखेंगे, क्योंकि दूसरा वस्तु में संवेग में परिवर्तन हुआ A के कारण, क्योंकि A ने इसको मारा, तो A ने इसको मारा, इसका भी संवेग में परिवर्तन हुआ, लेकिन ये प्रतिक्रिया बल में इसका वेग में भी परिवर्तन होगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इसका क्या हो जाएगा v2 माइनस u2 बटा टी। ठीक है, ये हो गया संवेग में परिवर्तन की दर। अब इसी में आगे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें क्या होगा, प्रतिक्रिया बल लगता है। ठीक है, क्योंकि टक्कर मारा तो बी वस्तु इस पर प्रतिक्रिया बल लगाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिक्रिया बल लगता है तो विपरीत दिशा में लगता है। इसका बल इधर है लेकिन इसका प्रतिक्रिया बल इधर है। ठीक है, जब विपरीत दिशा में लगता है तो ऋणात्मक चिन्ह आता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है ना, पहला ए के संवेग में परिवर्तन की दर और बी के संवेग में परिवर्तन दर यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं m1 इंटू हो जाएगा v1 माइनस u1 बटा टी बराबर, यहाँ माइनस लिख देंगे। ठीक है, m2 तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे v2 माइनस u2 बटा टी। अब देखिए टी से टी कट जाएगा क्योंकि इधर आके भागम आ जाएगा। ठीक है, अब गुना करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा m1 v1 माइनस हो जाएगा m1 u1। ठीक है, ये गुना हो जाएगा माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m2 और u2। अब नेक्स्ट हमको करना क्या है, जो माइनस को प्लस करना है कि ई माइनस को इधर लेंगे, ई माइनस को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस क्या हो जाएगा m2 और v2 बराबर हो जाएगा, ये उधर ले जाने क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस हो जाएगा आपका
m2 और u2। देखिए ये है संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टक्कर के पहले का संवेग है, टक्कर के बाद का। आप यहाँ पे देखिए दोनों वस्तु टक्कर के पहले संवेग क्या है, m1u1 और m2u2। देखिए यहाँ m1u1 और m2u2। टक्कर के बाद संवेग क्या हो गया, अलग अलग हो गया, m1v1 और m2u2। देखिए यहाँ पे टक्कर के पहले। ठीक है, आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको ये लिखना है, ये डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको समझ में आ गया हो तो अपने हिसाब से आप मान के दिखा सकते हैं, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से संवेग संरक्षण का सिद्धांत हमने प्रूव किया। ठीक है।